महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह महागामा थाना क्षेत्र के एक मामले में दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है जो 2017 में हुई थी। आज कोर्ट में आई है, क्या हुआ? देखिए, एक मामले में हम लोगों पर केस किया गया था जहां हम लोगों ने एक्सीडेंट से जो घायल थे उसको अस्पताल पहुंचाने का काम किया। वहां पर मॉब बहुत एग्रेसिव हो रही थी, तो पुलिस के रिक्वेस्ट पर हम लोग वहां इंटरवीन करके उस तरह कोई किसी दुर्घटना को बचाए, क्योंकि बाजार का एरिया था। गाड़ी में आग लगती तो आसपास के दुकान भी हताहत होते, लोगों पर भी खतरा था। ये सब करने के बाद हम लोग जब घर वापस गए तो शाम को पता चला कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके दबाव में पुलिस ने हम लोगों के ऊपर एक FIR कर दिया है। उसी मामले में हम लोग यहाँ आए थे। 2017 से ये मामला चल रहा है और अब एविडेंस क्लोज करने की बात है, जो आज संभवतः हो गया है। वकील साहब आ रहे हैं तो अभी बताएंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिन में इस मामले में भी बरी हो जाएंगे। किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये महगामा थाना क्षेत्र। इससे अलग हट के सवाल है मैडम। दीपिका पांडे सिंह ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा गोड्डा लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनका टिकट वापस लेने के मामले में कहा कि यह पार्टी का निर्णय है और वे सभी मिलकर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को हराएंगे। देखिए, अब पार्टी आलाकमान ने कुछ सोच विचार करके निर्णय लिया होगा। क्या वजह है इस पर तो मैं सवाल करना उचित नहीं समझती हूँ। पार्टी ने जो तय किया है वो मुझे मान्य है और पूरी ताकत से हम लोग इस चुनाव में निशिकांत दुबे को हराने का काम करेंगे। आपके जाने से क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नुकसान नहीं होना है। जिस तरीके से मैं अपने चुनाव के लिए काम कर रही थी उससे बढ़ चढ़कर उनके चुनाव में हिस्सा लूंगी। लगातार 3 बार के सांसद हैं निशिकांत दुबे, कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? इसमें कई बार के सांसद होना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनता आज उनसे परेशान है। वहाँ आम जनता की बात छोड़ दीजिए, उनके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चाहे भाजपा के जो नेता हैं, वो सभी आज उनके विपक्ष में खड़े हैं। उनके तानाशाही रवैये को लोग पसंद नहीं करता। और मैं जो 4-5 दिन में चुनाव प्रचार में जो थी, तो मुझे जिस तरह का प्यार स्नेह और जिस तरीके से लोगों ने उत्साहवर्धन किया, चाहे वो देवघर हो, जरमुंडी हो, चाहे गुड्डा हो, वो इस बात को साबित करता है कि लोग किस तरीके से त्रस्त हैं। उन्होंने अपने लोगों का भी नहीं ख्याल किया, बल्कि आप देखते होंगे एक सांसद के अंडर के क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है, लेकिन वो इकलौते सांसद हैं जो 6 विधानसभा में 36 विधायकों को संभावित विधायकों को अपने साथ लेके घूम रहे हैं। कभी इसका पीठ ठोकते हैं कि तुमको टिकट दिलाएंगे, कभी उसका पीठ ठोकते हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा। तो इस तरह की धोखाधड़ी को उनके अपने लोग भी समझ गए हैं, और जनता के लिए, गोड्डा के लिए तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से उनकी सराहना हो। बल्कि जो UPA 2 के समय में पारित जो भी काम था वो देर से जमीन पर इसलिए उतरा क्योंकि निशिकांत दुबे यहाँ के सांसद थे। उन्हें जो योजनाएं हैं, जो जिन चीजों से जनता को लाभ हो सकता है उन चीजों पर उनका कभी ध्यान नहीं रहा। 300 बेड अस्पताल जो CSR के फंड से बनना था, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। उस अस्पताल के लिए जो UPA 2 में जिसके लिए 250 करोड़ पारित था, उसको धरती पर वो डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी नहीं लेकर आए। अभी जब हम लोगों की सरकार आई, कोविड के बाद अस्पतालों की जरूरत को समझते हुए उस पुराने फाइल को हम लोगों ने निकाल के काम जब किया, तो MOU भी साइन हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, और पिछले दिनों ही उसका शिलान्यास हुआ है और वहाँ अब काम शुरू है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पहले गोड्डा लोकसभा के लिए दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार बनाया था। बाद में उन्होंने इस फैसले को पलटते हुए प्रदीप यादव को गोड्डा लोकसभा से निशिकांत दुबे के खिलाफ उतारा है। अब यह मामला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। जहां पहले दीपिका पांडे सिंह का काफ़ी विरोध हो रहा था, अब दीपिका पांडे सिंह पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे रही है। अब यह तो चुनाव का नतीजा ही बताएगा कि जनता किस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना समर्थन देती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लोग अपने प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। वहीं दीपिका पांडे सिंह ने निशिकांत दुबे को लेकर दावा किया है कि निशिकांत दुबे के पार्टी के कार्यकर्ता ही उनसे खुश नहीं हैं और इस बार वे हार जाएंगे।
फिर अब यह चुनाव का नतीजा ही इस दावे के सत्यता को बता पाएगा। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।